आपलं नाव काय? देरावट सिंग. देरावट सिंग. तो हे आहेत, त्यांनी सगळ्या आपल्या किल्ल्याची पूर्ण माहिती आपल्याला देणार आहेत. तर पूर्ण आपण आज त्यांच्याबरोबरच फिरणार आहेत. चला तर मग आपण त्यांच्याबरोबर आपला पूर्ण किल्ला बघूया. आप इस फोर्ट के अंदर आ गए हो। जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह को बोलते हैं दशहरा चौक। राजस्थान में दो फेस्टिवल बनाए जाते हैं, दशहरा और गणगौर। ये दोनों फेस्टिवल इस चौक के अंदर यहाँ पे बनाते थे। उस समय राजा उस वाइट मार्बल की जो आप चेयर देख रहे हो वहाँ पर राजा बैठते थे। उसके नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर रॉयल फैमिली, ब्राह्मण लोग और राजपूत लोग बैठा करते थे। किले के अंदर 5000 पब्लिक रहती है, 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं जो उस समय पूजा पाठ का काम करते थे। उनको रहने के लिए राजा ने मकान दिए। उनकी पीढ़ी आज भी यहाँ पर रहती आ रही है। 20% राजपूत लोग रहते हैं जो सेना का काम करते थे, तो उनकी पीढ़ी आज भी यहाँ पर रहते आ रही है। सामने ये पूरा राजा का महल है, पूरे ओपन झरोखे है। सामने रानी का महल है, पैक झरोखे है, क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम होता था, रानी को कोई देख ना सके। यहाँ पर जो भी त्यौहार होता था तो अंदर से बाहर रानी देख सकती थी, लेकिन बाहर से अंदर रानी को कोई नहीं देख सकता। विद वाला वो झरोखा देख रहे हो ना, उसके अंदर 99 पिकॉक बने, मोर बने, पूरा नक्काशी का काम है। आप फोटो खींच के झूम के आप देखोगे तो आपको पिकॉक दिख जाएंगे। ये चामुंडा माता जी का मंदिर है। यहाँ पर पहले भैंसे की बलि होती थी। पुरानी मूवी एक रेशमा और शेर अमिताभ बच्चन की, उसमें यहाँ पर भैंसे की बलि दिखाई गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उस पर रोक लगा दी थी। अब यहाँ पर भैंसे की बलि नहीं होती है। राजा रानी का महल अगर आपको घूमना है तो 100 रुपये टिकट एक आदमी के अंदर। फोटोग्राफी आप अंदर करोगे तो एक टिकट लेना पड़ेगा 150 रुपये का। और फिर कोई फ़ोन में आप फोटो खींच सकते हो। यहाँ से जाएंगे, एक घंटा लगेगा, अंदर रानी के महल से एग्जिट होंगे। अच्छा, 20 रुपये टिकट है। यहाँ के प्रेजेंट राजा थे, 3 महीना पहले इनकी डेथ हो गई थी। ये इनके बड़े लड़के चेतन सिंह जी, अब ये राजा यहाँ के, इनका राज तिलक हो गया है। ये जो राजा थे एशिया के सबसे हैंडसम राजा थे, इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर नीचे घोड़े वगैरह बांधा करते थे, अस्तबल था पूरा नीचे। ये नीचे तबेला था जी। जैसलमेर के अंदर 2 स्टोन पाए जाते हैं। पहला है हाबुर स्टोन। हजारों करोड़ों साल पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। धीरे धीरे वो पानी सूखने लगा तो वो पूरा रेगिस्तान में स्थित हो गया। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव है हाबुर गाँव, वहीं पे वो पता निकलता है हाबुर स्टोन। वो पत्थर क्या काली नज़र से बचाता है, और उस पत्थर की गिलास मिलती है, रात को पानी भरकर मॉर्निंग में पिए, हार्ट पायल शुगर की बीमारी दूर हो जाती है, घुटनों के दर्द 1 महीने के अंदर पता चल जाता है। दूसरा स्टोन येलो स्टोन, जो पीला पत्थर आप देख रहे हो, जैसलमेर के अंदर ये पूरा पीला पत्थर पाया जाता है। जमीन से बड़े बड़े ये पत्थर निकलते हैं, इनकी कटाई होती है, इनके ऊपर नक्काशी का काम होता है, फिर ये घरों आगे लगा जाता है। सूर्य की किरण पड़ता है, सोने की तरह चमक की तरह, इसलिए सोना नगरी बोलते हैं, सोना किला बोलते हैं। जयपुर को पिंक सिटी, उदयपुर को वाइट सिटी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी। यहाँ पे फोटोग्राफी कर फिर आगे चलते हैं। सामने आप जो कारीगरी देख रहे हो, ये पूरी कारीगरी हाथों से की गई है, छेनी हथौड़ों से मारकर। अब ये पूरा काम मशीनों से होता है। आज भी यहाँ पर नौकल घर वगैरह बनते हैं, ऐसी कारीगरी होती है, लेकिन पूरा काम मशीनों से होता है। ये हाथों से किया गया है, छेनी हथौड़ों से मारकर। ये किला 850 साल पुराना है। सबसे पुराना किला है चित्तौड़गढ़। सेकंड है गोल्डन फोर्ट, 865 साल पुराना। यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचा लो, फिर अंदर चलो। सावकाश रे, सावकाश. निनाद त्याचं तिकीट दाखव. ये देखो. आप देख रहे हो पूरे पैलेस के अंदर ऊपर लकड़ी की छतें लगी हुई है। लकड़ी की छतें इसलिए लगाते हैं, गर्मी में ठंडी रहती है, सर्दी में गर्म, इसलिए यहाँ पे लकड़ी की छतें लगाते हैं। यहाँ के जो 3 महीना पहले जो राजा की डेथ हुई थी ना, एशिया के सबसे हैंडसम राजा, उनकी शादी नेपाल हुई थी, नेपाल की रानी के साथ। तो वहाँ से गिफ्ट आए थे, नेपाली चक्कू कुकरी बोलते हैं इससे। सामने भाले है, पीछे बंदूक है अंग्रेजों के टाइम की।
यहाँ पर जो बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़े आदमी अपने पास ही गुप्ती रखा करते थे, इसके अंदर भी तलवार ऐसी, और ये जो सेनापति बदल होते अपने पास तलवार रखते थे। दिखा था उसके आगे भैंसे की बलि होती थी, वो इन तलवारों से की जाती थी। कपता था वैसा इससे। इसे कहते हैं कैमल गन। ऊंट पर बैठकर दो लोग चलाते थे, एक आगे से बैठकर कंधे पे निशान लगाता था और एक पीछे से वार करता, कैमल गन। ये चाबुक घोड़े को संभालने के लिए हैंटर, लंबा हैंटर होता है, घोड़ों के पैरों में फंस जाता है, इसलिए छोटा हैंटर बना हुआ है। पीछे जो व्हाइट वाला जो डंडा बना है, ये ऊंट की हड्डी का बना है, कैमल बॉन। ये ऊंट को संभालने के लिए हैंटर, नाक से बांधे ना उनको मोड़ी बोलते से। ये तीर धनुष, ऊपर ये चंद्रमा का आकार। यहाँ के जो राजा है वो चंद्रवंशी है, जयपुर के सूर्यवंशी, कोई यहाँ के राजा है वो चंद्रवंशी है। दूसरा ये आकार सीधा गला काटने में यूज होता है, इसे सीधा गला करता था। ये भालों के आगे लगने वाले स्टैंड जो भाले थे उधर लंबे वाले, और ये अंकुश हाथी को संभालने के लिए काम होता है, हाथी को कंट्रोल करने के लिए यूज होते थे। ये गोल गोला आप देख रहे हो, ये भैंसे के सींग है बफेलो के, इसके अंदर बारूद होते थे, गोला बारूद, गन पाउडर, क्योंकि अंदर से ठंडा रहता है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, 50-55 डिग्री तापमान रहता है, तो वायु जब फट ना जाए इसलिए इसके अंदर रखते थे। बड़ी बंदूक राजा रखते थे अपने पास, छोटी बंदूक रानी रखते थे अपने पास। और ये दास जो राजकुमार होते थे राजा के, तो वो तलवारबाजी सीखते थे, रीढ़ की हड्डी के पीछे उसको बांधा करते थे, उसको नुकसान ना हो। ये जो पुराने कॉइन्स वगैरह होते थे वो छापने की मशीन है, ये लाइटर है, और ये जो गोल गोल है इसके अंदर अफीम रखा करते थे, ओपियम। राजा लोग होते थे अफीम ज़्यादा खाते थे, युद्ध वगैरह में जाते थे, तलवार के जो घाव लगते थे, तो अफीम खाने से खून एकदम गाढ़ा जम जाता था, लड़ने में फुर्ती भी आती थी, इसी राजा लोग अफीम ज़्यादा खाते थे। सुट्टा मारते थे। दीवान खाना। ये चांदी का सिंहासन है। यहाँ के जो राजा थे 3 महीना पहले जिनकी डेथ हुई थी, महारावल बृजराज सिंह जी, उनका राज तिलक 14 साल की उम्र में हुआ था। तो जब राज तिलक जब की फोटो, जब वो 14 साल के थे, राज तिलक होता है इसी सिंहासन पे। आप देख रहे हो सिंहासन पे एक तलवार रखी गई है। तलवार इसलिए रखी गई है क्योंकि आज भी यहाँ पर राजा है, पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहे, किसी तो ये तलवार रखी गई है। तलवार नहीं होती तो ये किला गवर्नमेंट में चलता। यहाँ के जो राजा है उनको भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, तो भगवान कृष्ण के वंशज ऐसे हुए, तो वो छत्र है ना, तो वो भगवान कृष्ण का छत्र है। जब भगवान कृष्ण की जब डेथ हुई थी तो कड़ा किसी को दे दिया, मुकुट किसी को दे दिया, गहने किसी को दे दिए, जाओ अपने अपने राज संभालो। तो कोई कहाँ गया राज करने, कोई कहाँ ये छत्र कहीं जाके जम्मू कश्मीर वगैरह कहीं जाके राज करके लास्ट में यहाँ पे आ गया। तो भगवान कृष्ण के वंशज मानते थे, सिंहासन पे जो बैठेगा छत्र के नीचे वो भगवान कृष्ण का वंशज कहलाएगा। इनकी छोटी छोटी हाइट है, छोटे छोटे गेट है, तो इसके 2 कारण होते हैं। एक कारण ये होता है राजा के पास जो भी जाए झुके जाए। दूसरा कारण ये होता था कि जब भी अटैक होता था तो जितने बड़े गेट उतना बड़ा उनको घाटा होता था, एकदम सेना अंदर से घुस जाती थी अंदर। अब छोटे गेट है तो सेना एकदम से अंदर नहीं आते थे, एक एक सैन्य अंदर आता था, एक सैन्य अंदर मरता था। यहाँ से सर यहाँ से यहाँ के पुराने CCTV कैमरे हैं, यहाँ से सैनिक पहरेदारी करते थे। इस किले के अंदर 4 गेट है, जिसमें 2 गेट यहाँ से कवर होते हैं। लास्ट गेट हमने एंटर किया था, यहाँ से आपको सामने दिख रहा है, और सेकंड गेट वहाँ से दिखेगा सामने। तो सैनिक यहाँ से पहरेदारी करते थे। और सामने ये झारूका देख रहे हो, इसके अंदर रखते थे नगाड़ा, किसी सेना को संदेश देना होता तो नगाड़ा बजाकर संदेश देते थे, रणभेरी बोलते हैं इसे। यहाँ पे खड़ो जाए फोटो ले लो। त्रिपोलिया। ये पूरा किला एक पहाड़ी पर बना है, पहाड़ी को मेरू बोलते हैं, यहाँ पर संस्कृत भाषा यूज होती है। तो पहाड़ी को मेरू पर्वत, जिस राजा ने पहली नींव रखी थी किले के अंदर, महारावल जैसल देव, जैसल
प्लस पहाड़ी को मेरू, शहर का नाम पड़ गया जैसलमेरू, धीरे धीरे जैसलमेर। सबसे पहले राजा उन्होंने कब तक शासन किया, नीचे लिखा हुआ है। फिर कौन राजा बने, उन्होंने कब तक शासन किया, पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहे, किसी को देखा नहीं, ये सिर्फ फोटो, काल्पनिक फोटो है। अच्छा, तो ये सब इनके वंशज है क्या? हाँ, पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहे। घेतोय का त्यात यहाँ कट पे जो करता येईल ना राजा पर भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, यहाँ पर ये पूरा दर्शा गया है। सबसे पहले राजा श्री कृष्ण थे, फिर उनकी 158वीं पीढ़ी जो 3 महीना राजा की डेथ हुई थी ना, महारावल बृजराज सिंह जी। अब एक यहाँ पे नाम और जुड़ेगा, जो अभी प्रेजेंट राजा है महारावल चेतनराज सिंह जी, वो हम यहाँ पे नाम लिखेगा, कृष्ण भगवान वंशावली। यहाँ तक तो काल्पनिक फोटो है। अच्छा, अब यहाँ से फ्रंट वाले फोटो है, ये रियल फोटो है, किसी को देखा था तो ये फ्रंट वाले फोटो बना गए, काल्पनिक सभी एक साइड फोटो है। यहाँ पे एक राजा थे सालेरवान सिंह जी, इनकी हाइट थी 7.5 फीट, 200 किलो वजन। इनके ऊपर नाइट ड्रेस कपड़े रखे, आपको ऊपर दिखाएंगे। ये महारावल बृजराज सिंह जी जो डेथ हो गई 3 महीना पहले, एशिया के सबसे हैंडसम राजा ये थे। और ये इनके छोटे भाई थे पृथ्वीराज सिंह जी, जो फैमिली में होता present है। हाँ, शीशा पिला के किसी में डाल के इनको पिलाते तो इनकी मृत्यु हो गई थी पहले ही, छोटे भाई थे। गजविलास। जो बोलते हैं गज विलास, महारावल गज सिंह ने इसका निर्माण किया था। एक तरह का मुजरा चौक था, यहाँ पर नाच गाना होता था, अंदर राजा बैठते थे, ऊपर रानियाँ बैठती थी, क्योंकि रानियाँ पर्दों में रहती थी, ऊपर से वो प्रोग्राम अगर देखती थी। पीछे चांदी की पालकी है, रानी को कहीं जाना होता तो उसमें बैठकर जाती थी। आपको जो पत्थर दिखाया था हजारों करोड़ों साल पुराना, हाँ। काली नजर से बचाता है, उस पत्थर की गिलास मिलती है, वो पत्थर यहाँ पर बीचों बीच लेके गए, हाबुर स्टोन। तो समुद्र में जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह थे, तो वो जमीन के नीचे धंसने के कारण पत्थर का आकार ऐसा निकल रहा है, जैसे कोई फिश बनी हुई, कोई जीवाणु बने हुए, ये पूरा समुद्री पत्थर है। दूसरा आपको यहाँ पे एक और पत्थर फेमस है, ये येलो स्टोन। आप नॉर्मली अपने घरों में स्टील के बर्तन में दही जमाते हो, ऊपर हल्का सा पानी रहता है, तो इस कटोरों के अंदर आप दही जमाओगे ना इस पत्थर के, तो हल्का पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो पूरा पत्थर चूस लेता है, दही पूरा गाढ़ा पनीर की तरह जमता है। ये दोनों पत्थर आपको एक दुकान में मिल जाएंगे। अंदर बेड लगे हुए, चांदी के बर्तन, राजा लोग चांदी में ही खाया करते थे। चांदी में अगर वो जहर मिलाते तो ऑटोमेटिक कलर चेंज होता था। आत्ताच कोण जेवतं रे तसं? हाँ? आत्ता नाही कोण. ये अक्षय विलास, महारावल अक्षय सिंह ने इसका निर्माण किया था। राजा उनकी फैमिली लोग होली खेलते थे, होली खेलने अलग से ये बनाया था अक्षय विलास। और नीचे वो नालियाँ बनाई हुई, जो भी पानी होता था यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, तो जो भी पानी होता था नालियों से नीचे बना हुआ एक बड़ा टैंक बनाया हुआ था, वहाँ पानी पूरा पानी इकट्ठा होता था, वही पानी यूज करते थे यहाँ पे लोग। ओके. ये छत्र छाया, राजा घोड़े पर बैठते हैं तो एक जने इसको पीछे लेके बैठते हैं, छत्र छाया। बीच में ये मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है, भगवान विष्णु ने पहला अवतार लेता मगरमच्छ का ये मुंह बना हुआ है, बुद्धा की रीति यहाँ पर काम आती है। लकड़ी का घोड़ा है, राजा के राजकुमार तो उस पर खेला करते थे, छोटी उम्र में घुड़सवारी करने सीख रहे थे, डर मिटा देते थे। अब अंदर चलेंगे, 550-600 साल पुरानी मूर्तियाँ होती है आपको। आई शपथ. ये सभी मूर्तियाँ 550-600 साल पुरानी मूर्तियाँ है। जैसे में क्या उस समय एक सिल्क रूट था यहाँ पे, तो यहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, यहाँ तक तुर्की, यहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता,
तो यहाँ पर जो लोग होते थे वो तस्करी काम करते थे, तस्करी का, सोने की, चांदी की, अफीम की, 3 चीज़ें यहाँ पर तस्करी होती थी। तो ऐसा कोई साधन था नहीं, तो ऊँटों पर ही वो तस्करी करते थे। उनको एक बार पानी पिला दे, कहीं लंबा चला गया तो ऊँटों पर तस्करी करते थे। जैन जाति के जो लोग होते थे वो यहाँ पर व्यापार का काम करते थे, व्यापारी होते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया था, तो उसका एक ही मकसद था जितने भी हिंदी देवता मूर्तियों को खंडित करना। तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है रुद्रुआ गाँव, वहाँ पे ये सभी जैन लोगों की मूर्तियाँ थी। जैन मंदिर, जैन टेम्पल था वहाँ पर, उसके अंदर 6666 मूर्तियाँ थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ना था उसको, तो राजा ने क्या कि उनको जैन लोगों को किले के अंदर ही जगह दे दी, वहाँ पर बना दिया जैन टेम्पल। 6666 मूर्तियाँ, उस वहाँ से गुफा आती है सीधा किले के अंदर, वहाँ पूरी मूर्तियाँ किले के अंदर रख दी और उस गुफा को बंद कर दिया। कुछ मूर्तियाँ राजा को गिफ्ट की तो यहाँ पे लगी हुई। पूरे वर्ल्ड में आपने राम भगवान की मूर्ति देखी होगी बिना दाढ़ी में, सामने की मूर्ति है जिसमें राम भगवान की दाढ़ी है। जब वो वनवास गए थे तो काल्पनिक करके ये मूर्ति बनाई गई, पूरे वर्ल्ड में। ये किस चीज़ से बनाई गई? पत्थर पे, पत्थर पे, स्टोन पे, पहाड़ पे बना है। कहीं भी चूना और सीमेंट यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। चूना और सीमेंट यूज नहीं है, पत्थर के पत्थर है। इंटरलॉक सिस्टम पूरा किला बना गया है। इंटरलॉक सिस्टम ऐसे होता है, ये 2 पत्थर है, बीच में ये छेद करके लोहे की तार डाल दी तो ये इंटरलॉक हो गया है। तो पूरा किला ऐसे बना, इंटरलॉक सिस्टम। दीवाने आम। ये दीवाने आम एक तरह का कोड था उस समय। किसी जनता को कोई प्रॉब्लम होती तो ये तीनों गेट खोल देते थे, बाहर जनता बैठते थे, जो भी प्रॉब्लम होती राजा को बताते। यहाँ पर राजा बैठते नहीं करते। सामने आप जो कारीगरी देख रहे हो वो आपको लकड़ी की लग रही है, पूरी कारीगरी पत्थर पे आप भाला दे सकते हो। ये हमारा पुराने जमाने का कोट कहते हैं, कौन नया चलाता है। गोल्डन सिटी। आहा। घरों का ज़्यादा है नहीं, इसलिए ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, 1 किलोमीटर पूरा शहर फैला हुआ है। हमने रेलवे स्टेशन है, इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बॉर्डर लगता है। किले के अंदर जो 20% राजपूत रहते हैं से यहाँ पर टूरिस्ट धंधा ही है। तो घरों के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, दुकान लगा के 4 महीना सीजन रहती है। पीछे टेम्पल वगैरह बने हुए, पूरा किला पहाड़ी पर बना है, कहीं भी चूना सीमेंट नहीं आता। लास्ट स्टेशन है जी, बॉर्डर लगता है। कितना किलोमीटर है बॉर्डर? 120 किलोमीटर होगा। अच्छा। राजा का ड्रेस है क्या? जी, अरे तेरा ड्रेस है 7.5 फीट वेट, 200 किलो वजन। आप देख रहे होंगे तू पडदा येतो। आता आपण चाललोय राणीच्या महालात। जो आतापर्यंत बघितला तो राजाचा महल होता, आता राणीचा महल। ये रानी का महल। यहाँ पर जो गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है, ये गणगौर माता की मूर्ति, माता पार्वती का रूप, हाथीदार चंदन की लकड़ी की ये पूरी मूर्ति बनाई हुई है। यहाँ पर फेस्टिवल होता है, तो यहाँ की जनता इकट्ठी होती है, राजा वगैरह आते हैं। एक लेडीज अपने सर पे इस मूर्ति को उठाती है
लेके जाते गाड़ी से लेके ऊपर से तालाब देखा था, वहाँ पर पूजा करके वापस पैलेस के अंदर लेके आते। तो लेडीज होती है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इनका व्रत करती है। होली से 15 दिन बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है गणगौर और दशहरा दिवाली से पहले। नक्काशी आप वहाँ से देखोगे आपको ये पूरा इंडिया का मैप लगेगा। इस किले का नक्शा है पूरा त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। फर्स्ट गेट आपने एंटर किया था, ये फर्स्ट गेट यहाँ से घूमकर है। सेकंड गेट जो कुएं की तरफ था वहाँ से घूमकर थर्ड गेट यहाँ से सीधा है। चौथे गेट दशहरा चौक आपने यहाँ पे मुझे गाइड लिया था। फिर हम इस पैलेस के अंदर आए थे, ये सबसे टॉप पे ऊपर गए थे वो, अभी हम यहाँ आए। 20% राजपूत इस साइड, 80% ब्राह्मण इस साइड। किले के अंदर जो भी एक मकान वगैरह बना हुआ उस नक्शा में बना हुआ है, गलियाँ वगैरह। हां पप्पा सासू सासरे त्यांच्या माहेरी सासू सासरे सासू सासरे पण राजा राणीच ना। हाय हाय सासू सासरे म्हणजे राजाचे पप्पा आई। पहले एक राजा की अलग रानियाँ होती थी, 17 रानियाँ, 21 रानियाँ। तो ये सभी अलग अलग रूम है रानियों के कक्ष। अच्छा इकडे इकडं एकदम तुम्हाला कोण आहे आलो म्हणत आम्ही इधर किले में ही हो एक 15 मिनट में हाँ 10 मिनट में अभी हमारे खाली जायला नहीं तो भाई का फर्स्ट गेट हमने किले के अंदर एंटर किया था। ये फर्स्ट गेट है, देखो आप उस समय का। बाहर पूरा ये रेगिस्तान, आना जाना घोड़ों पर पैदल था। अभी आपने देखो टैक्सियाँ, दुकानें काफ़ी कुछ है। ये पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था। ये गेट के बाहर वाला पूरा है। ये राजा की होटल है, जवान निवास। राजा के इसमें कभी इसमें रहते हैं, तो मंदिर पैलेस में 2 पॉइंट राजा वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर दशहरा फेस्टिवल ऐसे मनाते हैं। नीचे आपको जो व्हाइट मार्बल की चेयर दिखाई दी, वहाँ पर राजा बैठते थे, वो सोने वाला छत्र। ऊपर देखो नीचे जो सीढ़ियाँ, रॉयल फैमिली, ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग। दशहरा फेस्टिवल ऐसे मनाते हैं। पीछे गड़ी से ऊपर से तालाब देखा था। अगर आपको वोटिंग वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और सनसेट वगैरह देखना हो तो भी आप यहाँ जा सकते हो। अच्छा, ये गणगौर फेस्टिवल ऐसे मनाते हैं। ऊपर जो गणगौर माता की मूर्ति देखी थी, हाँ हाँ एक लेडीज सिर पे मूर्ति को उठाकर लेके जा रही है वापस पैलेस के अंदर पूजा लेती है। और ये कुलतरा गाँव है, तो हॉन्टेड प्लेस होते हैं भूतवा गाँव। 84 गाँव एक साथ खाली होते पाली वालों के, 84 गाँव। तो एक राजा का एक मंत्री था, सालिम सिंह उसका नाम था। तो वो क्या कि पालीवाल लड़की को पसंद करता था, लेकिन पालीवाल अदर कास्ट में शादी नहीं करते, ब्राह्मण होते हैं। तो राजा का वो मंत्री था, तो उसको मना भी नहीं कर सकते। इसलिए रातों रात 84 गांव एक साथ खाली हो गए। कहाँ गए कहाँ नहीं किसी को नहीं पता। इन जगह पे शराब देके गए। आज भी यहाँ पर कोई नहीं होता है। घूमने लायक पॉइंट है, लेकिन रात को कोई नहीं जाता है। तो 100 पॉइंट करके यही है क्या? ये तो एक गाँव है, ऐसे 84 गाँव खाली ऐसे खंडर पड़े, जैसे छतें है नहीं, दीवारें पड़ी है। ये गाँव में ऐसे कच्चे मकान बनते थे, गोबर मिट्टी से निपकर। आपने बॉर्डर मूवी देखी, लास्ट में जैकी श्रॉफ आता है, लड़ाकू वान लेके जंग जीता था। ये लड़ाकू वान ओरिजिनल ही वान था, इससे जंग जीती यहाँ पर। अच्छा ये इंडिया का लास्ट फोर्ट है, लेटेस्ट फोर्ट। इसके बाद कोई फोर्ट नहीं बना। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गाँव है मोहनगढ़, तो वहाँ भी फोर्ट बना है, मोहनगढ़ का किला। इसके बाद कोई फोर्ट नहीं बना। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है बड़ा बाग। यहाँ के राजाओं का शमशान घाट है। आज भी यहाँ पर लोकल शादी वगैरह होती है, तो यहाँ पर पूजा करने जाते हैं और फोटो खिंचाने जाते हैं। ऐसी छतें लगी हुई, सनसेट वगैरह यहाँ से अच्छा होता है। प्री वेडिंगला हाँ कोमलला म्हणा
कंटाळा आलाय फोटोचा. पूरा गुरुकुल राजा के बच्चे 10 साल के होते थे, इसके अंदर ही पढ़ाई लिखाई तलवारबाजी इसके अंदर सीखते थे। अभी पूरा टूट गया है, मेंटेन नहीं तो पूरा बन गया। अभी आगे देखेंगे कैनन पॉइंट चलेंगे। देख लो आप पुराने दीवार है ना, चूना समेट नहीं है सामने। फिर आगे इंदिरा गांधी नहर स्टार्ट होने के बाद घरों में चूना और सीमेंट यूज होने लगा, उससे पहले यहाँ पर नहीं होता था। 20% जो राजपूत रहते हैं वो पूरे साइड रहते हैं, पूरी जिंदगी ये तो नीचे जैसे गेम मला घ्यायचा. तो पुढं पण आहे. एक जण surprise देतात. आप ही चल सोना चांदी पित्तल लोहा कांसा